Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested video. जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि भैया पीएफआरडी का एग्जाम है, सिडबी का एग्जाम भी आ चुका है और दोनों ही एग्जाम सेम डेट पे है, सितंबर 6। तो हम कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करें, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आंसर कर पाऊं दोस्तों। तो एंड ऑफ द सेशन मुझे जरूर बताना कि क्या आपकी कंफ्यूजन दूर हुई या वो और बढ़ गई। मैं कोशिश करूंगा, देखिए सारी एस्पेक्ट्स को लेके कहीं ना कहीं कैरियर ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स एंड देन एग्जाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स भी जो हमें सब्जेक्ट प्रिपेयर करने, क्योंकि प्रिपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कहीं ना कहीं डिसाइड करने की कि हमें कोई एग्जाम जो है चूज करना है कि नहीं करना। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। मोर ओवर, ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो कोड इज Y581। इस कोड को यूज करके आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं एट मैक्सिमम डिस्काउंट। और बाकी फर्दर कोर्सेज की डिटेल मैं आपको एंड ऑफ द सेशन देता हूं। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से पहले दोनों वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन कर लें। बहुत ही क्रिस्प मैनर में जल्दी जल्दी डिस्कशन करूंगा, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। पीएफआरडीए में जो वैकेंसी है दे आर 28। और यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो और अगर बैचलर डिग्री है तो दो ही प्रोफेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड है, एक लॉ एक इंजीनियरिंग। इसके अलावा सीए सीएस वगैरह जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्रिस्प मैनर में यहाँ पे बोलूंगा। तो वैकेंसीज अगर हम देखें सिडबी के कंपैरिजन में, क्योंकि सिडबी में देखो दोस्तों हार्डली 50 वैकेंसीज हैं, सॉरी हार्डली कह रहा हूं, मतलब पीएफआरडी के कंपैरिजन में ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो यही हो जाता है कि यार कंपटीशन किस में ज्यादा होगा। तो कंपटीशन दोनों में ही कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही रहता है दोस्तों। बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते क्योंकि दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो वैकेंसी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वैकेंसी के बेसिस पे तो सिंपली आप आई थिंक सिडबी के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया वैकेंसी हो गया तो सिडबी। ठीक है, क्योंकि सिडबी में आई थिंक ग्रेड ए की जो वैकेंसीज हैं वो है 50। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा सिडबी की, अगर हम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर ले तो देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग। तो भैया ये डिग्रियां यहाँ पे मांगी हुई हैं, या फिर आप एक सीएस हो या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंट, सॉरी या फिर आप एक सीएस हो। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो भाई यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 2 साल का, और एक्सपीरियंस भी कौन सा, बड़ा स्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस, दैट टू इन द क्रेडिट डिलीवरी और बेसिकली व्हाट वी से क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन एमएसएमई लोन्स। तो अगर आपका एमएसएमई लोन्स रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और वो फिर कौन से इंस्टीट्यूशंस में, वो फिर आपका एनबीएफसी हो, आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, रेगुलेटरीज हो, या फिर आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो। कोई भी आपका एमएसएमई रिलेटेड लोन्स का एक्सपोजर है 2 साल का ऑफिसर लेवल का, अगेन आई वुड से ऑफिसर लेवल, यहाँ पे ऑफिसर लेवल भी मेंशन्ड है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। आप एक सीएस हैं, आप एक ग्रेजुएट है इन द मेंशन्ड डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अगर आप एक एमबीए हैं और या फिर आप पीजीडीएम किया हुआ इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, एमबीए या पीजीडीएम, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको कंफ्यूज करते हैं मास्टर से। तो डोंट गेट कंफ्यूज, मास्टर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ एमबीए है और पीजीडीएम इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स एज इंडिकेटेड एट सीरियल नंबर 3 एंड 4। तो इन दोनों केस में कोई भी बेसिकली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस या तो एमएसएमई में हो, ठीक है, एमएसएमई लोन क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन ऑफ एमएसएमई लोन्स इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आपका एक्सपीरियंस हो, मर्चेंट बैंकिंग का आपका एक्सपीरियंस हो, या एआईएफ का आपका एक्सपीरियंस हो, एआरसी का एक्सपीरियंस हो, या किसी भी सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आप एमएसएमई सेगमेंट में डील करते हो, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस हो। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी है उसका एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे तो हम बोलेंगे भैया दोनों ही लिमिटेड ही क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, तो यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाता है अपना खुद का। अब हम कुछ जेन्युइन चीजों पे, कि सर ये तो हमें भी दिख रहा था, कुछ नया बताओ, है ना। तो अब हम कुछ जेन्युइन एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिडबी एंड पीएफआरडीए को।
देखिए सिडबी इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पीएफआरडीए जो है वो आपका, अगर हम बात करें, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी इन द पेंशन सेक्टर। पेंशन सेक्टर को पूरा एंटायरली जो रेगुलेट करता है वो पीएफआरडीए करता है, ठीक है। पेंशन का पूरा आर्किटेक्चर जो है दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए। तो एक रेगुलेटर है, तो कहीं ना कहीं दे कैरी द रेपुटेशन ऑफ ए रेगुलेटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि एसबीआई की जॉब खराब है, लेकिन अल्टीमेटली आपका मन करता है ना यार आरबीआई के लिए काम करने का, बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर, ठीक है। तो पीएफआरडीए के पास अगर हम बात करें कि रेपुटेशन जो होती है वो रेगुलेटर की होती है, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत सारे लोगों को ये चीज जो है इंपैक्ट करती है। इट इज मोर लाइक एन एग्जीक्यूशन वर्क, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ वर्क ही रहने वाला है, लेकिन नॉर्मल बैंक से यहाँ पे वर्किंग इंप्रूव्ड रहती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा क्राइटेरिया हो गया यार कि वैसे तो दोनों अलग अलग सेगमेंट है, एक पेंशन हो गया, एक बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो दोनों का एक वायबल कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन हाँ पीएफआरडीए एक रेगुलेटर का रेपुटेशन कैरी करता है, विच इज टू एन एक्सटेंट कुछ लोगों के लिए इंपैक्टफुल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंपैक्टफुल नहीं हो सकता, तो वो अपने अपना डिस्क्रिप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज आते हैं सैलरी पे पर्क्स वगैरह। तो देखो बीइंग अ रेगुलेटर थोड़े से पे पर्क्स वगैरह रेगुलेटर के ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इतने खराब सिडबी के भी नहीं है, ठीक है। माइनर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है कि लाख 2 लाख का डिफरेंस बनता हो यार। माइनर डिफरेंसेस होते हैं मंथली बेसिस पे, जो ओवरऑल एनुअल बेसिस पे सम वॉट अराउंड लैक्स के अराउंड हो जाते हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता कि जिसके बेसिस पे आप चूज करें, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम टू एन एक्सटेंट, अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे हम 19 या 19.5 या 20 ही मान लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो अगेन ये भी कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं बनता। अब आ जाते हैं पोस्टिंग। देखिए जो पोस्टिंग पीएफआरडी की रहती है, बिकॉज छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली दिल्ली, तो अगर किसी को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए भैया तो पीएफआरडीए चूज कर लो। सिडबी में पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, जहां पे भी सिडबी के ऑफिसेस हैं। तो भैया अगर आपका सिर्फ दिल्ली में रहने का सपना है ऑल थ्रू आउट द कैरियर, तो आप पीएफआरडीए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रमोशन एंड फ्यूचर कैरियर एस्पेक्ट्स। तो देखो यहां पे बिकॉज पीएफआरडीए अभी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम नहीं बोलेंगे एक तरह से। अगर इसको एस्टेब्लिश, तो ये इंटरिम बॉडी तो 2000 आई थिंक 4 के आसपास बन गई थी, देन इसको प्रॉपर लीगल बैकिंग मिली 2014 में। तो आप देखिए हार्डली 10-12 साल पुराना जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है तो पुराना ही, मतलब जो एक स्टैट्यूटरी जो पावर थी उसके हिसाब से कह रहा हूं दोस्तों, बुरा मत मानना, है ना। तो इंटरिम बॉडी तो पहले ही बन गई थी एनपीएस के टाइम पे। तो अगर हम देखें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैरियर ग्रोथ भी, क्योंकि ज्यादा मैन पावर रिक्रूट नहीं होती, तो कैरियर ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। सिडबी में अगर आप देखो कैरियर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अब आप देखो ना इन्होंने कितना वास्ट एक्सपीरियंस, कहां कहां से इन्होंने लोग मांगे हुए हैं। दे हैव आस्क्ड फ्रॉम एआईएफ, दे हैव आस्क्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दे हैव आस्क्ड फ्रॉम एनबीएफसीज, एआरसीज, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप हो जाते हैं कैरियर स्विचिंग के लिए भी, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर आप एक पर्सन है जो स्विच करना प्रेफर करते हैं, जो कैरियर में मतलब कहते हैं ना कि दे वांट डिफरेंट एक्सपोजर्स, तो फिर आई वुड से कि सिडबी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है। तो ये तो देखो जनरल एस्पेक्ट्स में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि पीएफआरडी और सिडबी के बीच में आपको क्या चूज करना चाहिए, अपने अपने पैरामीटर देख लेना। मैं अब एक और पैरामीटर के बेस पे कंपैरिजन करना चाहूंगा, विच इज बेसिकली एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है। पीएफआरडीए एंड सिडबी का कंपैरिजन, जो कि एक वायबल कंपैरिजन भी होना चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वो चीजें तब होंगी जब कोई भी जॉब मिलेगी, है ना। हमें करनी है तैयारी किसमें हम अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बात करूंगा। देखिए पीएफआरडी का एग्जाम कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले होता चला आया है, और इसके क्योंकि इसका एक सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम सेबी जैसा भी होता है, तो बहुत सारे सेबी एस्पिरेंट्स रहते हैं जिनको ऑलरेडी इस एग्जाम का बहुत ज्यादा आइडिया है। एक और एनपीएस ट्रस्ट का एग्जाम है जो इसका जैसा ही एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो पीएफआरडी के जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, ठीक है। उसका कंटेंट बड़ा इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, मार्केट में भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत ज्यादा इजीली उसका मटेरियल एक्सेसिबल हो जाता है। तो अगर मटेरियल एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करोगे तो आई वुड से दिस इज द वन शॉट विनर। पीएफआरडी का एग्जाम काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल लाइंस पे होता है, फेज 1 फेज 2,
सिमिलर लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं और उनका कंटेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है। अगर आप पेपर 2 के बारे में बात करो, जहाँ पे आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, जहाँ पे आपका कंपनी सेक्ट है, जहाँ पे आपका फाइनेंस है, फाइनेंस थोड़ा सा डायनेमिक जरूर हो जाता है, लेकिन अगर आप बाकी देखो, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ये सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं और उन पे एक लिमिटेड एक्सटेंट तक के लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अगेन आई वुड से कि अगर कंटेंट के टर्म्स में बोले तो कंटेंट के टर्म्स में पीएफआरडीए जो है वो थोड़ा सा बेहतर, एक इजी एग्जाम हो जाता है आप लोगों के लिए कंपेयर टू सिडबी, क्योंकि सिडबी के अंदर अगर आप एग्जाम देखो तो जो एमएसएमई फाइनेंसिंग या एमएसएमई पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस आता है, जो बेसिकली एमएसएमई रिलेटेड एस्पेक्ट जो आते हैं, वो उसका कंटेंट थोड़ा सा इजीली बच्चों को नहीं मिल पाता। वैसे ये भी कोई नया एग्जाम नहीं है, लास्ट ईयर भी इसका एग्जाम कंडक्ट किया गया है एंड कोई बहुत ज्यादा टिपिकल जो सिलेबस देख के लगता है कि यार वी नीड बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएसएमई, तो बहुत डेप्थ की तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ एक अच्छे कंटेंट की तो जरूरत पड़ती है और वो अच्छा कंटेंट इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाता गूगल से। अगर हम बात करें जितना इजीली पीएफआरडी हमारा गूगल से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम, चले कंटेंट की प्रॉब्लम तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट रिलेटेड मतलब अगर हम बोले पीएफआरडी एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल एग्जाम है कंपेयर टू सिडबी। इवन अगर आप देखो सिडबी में जो फेज 2 है वो डिस्क्रिप्टिव है, जो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है। ठीक है, एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं दोस्तों, क्यूआरई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्यूआरई क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, यहां पे बहुत डिफिकल्ट आता नहीं है और यहां पे इट इज जस्ट क्वालिफाइंग। तो क्यूआरई का वेटेज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा वेटेज उसका होता नहीं है, मतलब वेटेज भी होता है तो यार इट्स लाइक एक मिनिमम कट ऑफ। यहाँ पे भी एक तरह से आपको पेपर 1 में एक सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर, मतलब पेपर 1 में आपको एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है, जो आप मिला के क्लियर कर लो, या फिर आप एक सिंगल, मतलब सिंगल सब्जेक्ट से, सिंगल तो एक है नहीं, 2 सब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इट्स लाइक यहाँ पे आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे भी इट इज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे नाबार्ड में क्वालिफाइंग सेक्शंस होते हैं उसी तरह इट इज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर। तो दोनों में ही क्यूआरई का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एडिशनली आपको कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा बेसिक लेवल का आना पड़ेगा। ठीक है, जीए दोनों में कॉमन है फेज 1 की अगर मैं बात करूं। ठीक है, इस तो इसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 होता है और इसके अलावा यहाँ पे एमएसएमई रिलेटेड 2 सेक्शंस होंगे। ठीक है, एक पॉलिसी रेगुलेशन से रिलेटेड और एक एमएसएमई स्ट्रीम जिसमें फाइनेंसिंग वगैरह एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरिट सेक्शन फेज 1 में रहने वाला है। और अगर हम पीएफआरडी के बारे में बात करें, पेपर 1 पेपर 2 की एक सेपरेट कट ऑफ होती है, दोनों को क्वालिफाई करके एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, बहुत हाई कट ऑफ नहीं होती। तो फेज 1 इज नॉट अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट स्टेज इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई। देन अगर फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे भी रहता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे भी है। ठीक है, एंड जो यहाँ पे पेपर 2 है वो ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे जो पेपर 2 है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें एमएसएमई जो है वो डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन सॉरी गाइस, यहाँ पे अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे आए कि देखो अगर एमएसएमई, मतलब अगर आपको कोर फाइनेंसिंग से थोड़ा सा लगता है डर, मतलब अगर आपका फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, पहली चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, एमएसएमई तो दूर की बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो फॉर सिडबी, गो फॉर पीएफआरडीए। और पीएफआरडीए अगर आपको सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सिलेबस तो कम देखो दोनों का ही नहीं है, सिलेबस दोनों का लगभग बराबर है, जितना यहाँ पे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे उतना यहाँ पे अकेले आपको एमएसएमई में पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा बैंकिंग को भी पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना मतलब कवर अप करना ही पड़ेगा। तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से कि यार देखो सिलेबस वाइज तो दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है, सब्जेक्ट्स की प्रियोरिटी भी लगभग अपनी अपनी इंडिपेंडेंट है। पीएफआरडी इज मोर लाइक अ प्रेडिक्टेबल एग्जाम, सिडबी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि सिर्फ एक लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ है, उससे पहले जो पैटर्न था दैट वाज डिफरेंट, जो लेटेस्ट पैटर्न है इस पे सिर्फ लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ है। एंड एमएसएमई अगर आपको कोर बैंकिंग से थोड़ी सी दिक्कत आती है तो एससीडबी से दूर रहो, एंड अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो पीएफआरडीए से दूर रहो। एंड रेस्ट बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप कौन से एग्जाम को चूज करना चाहते हो, अपनी अपनी मेरिट एंड डीमेरिट को एनालाइज करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करो। क्योंकि जैसे मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उसने बोला सर मैं तो पीएफआरडीए दूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है दिल्ली की,
ठीक है, तो मैं सिर्फ PFRD दूंगा, दैट इज माय रिक्वायरमेंट, और मुझे सेबी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं सिडबी वगैरह नहीं दिख रहा बिकॉज ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर सिडबी। ठीक है, तो इट्स टोटली, मैं यहाँ पे किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स मीटअप करो। अब बहुत सारे बच्चे जो PFRD के लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है सिडबी, है ना। जैसे MBA फाइनेंस बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो PFRDA भी दे सकते हैं, वो यहाँ पे सिडबी भी दे सकते हैं, क्योंकि MBA इज अलाउड इन बोथ। तो बॉल इज इन योर कोर्ट यार, आप क्या चूज करना चाहते हो, लेकिन एक एग्जाम चूज करके तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब अगर आपको तैयारी करनी है और मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ जाती है, तो यहाँ पे तो PFRD और सिडबी अलग, मतलब दोनों ही एक डेट पे आ गए, लेकिन आपको क्या है मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो दोस्तों हम आपको मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज भी कराते हैं इन आर बैंक महापैक प्लस, जिसमें आपको सिडबी भी मिलेगा, PFRD भी मिलेगा, ठीक है, उसमें RBI भी आपको मिलेगा, उसमें नाबार्ड भी आपको मिलेगा। तो मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज इन अ सिंगल कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट आप चूज कीजिए, एंड अगर आपको तैयारी कंटेंट, क्योंकि कंटेंट मैंने बोला मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता कुछ सब्जेक्ट्स का, खासकर MSME का, तो अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट की जरूरत है, यू नीड हैंड होल्डिंग, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड मेरा सजेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस, नहीं तो आपको हमारा इंडिविजुअल सिडबी बैचेस एंड PFRD बैचेस भी दिख जाएंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं दोस्तों, शायद जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक हमारे स्टोर पे ये कोर्स लाइव ना हुआ हो, लेकिन ये कोर्स हम दोनों ही लेके आ रहे हैं और दोनों ही लाइव यहाँ पे शो हो रहे होंगे आप लोगों को। शायद PFRD शो हो रहा हो, सिडबी ना हो रहा हो, सिडबी शो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उसको और भी अफोर्डेबल बना सकते हो अगर आप ऐप के थ्रू कोड यूज करोगे Y581। एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट का इंटरफेस दिखा देता हूँ। ठीक है, वहां से आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके Adda247 टाइप करना है। ठीक है, ये रहा रेगुलेटरी सेक्शन, तो इसमें जो है आपको कोर्सेज हमारे दिख जाएंगे। जैसे PFRD का है, आई थिंक अभी सिडबी शो नहीं हो रहा, तो सिडबी भी आपको शो हो जाएगा। प्राइसेस बहुत ज्यादा, इंडिविजुअल बैचेस के भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, ये जो बैचेस रहेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। कंटेंट, मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट वुड बी इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, एंड देयर वुड बी लाइव डाउट एंड प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और सारा कंटेंट एक ही बार में करा पाना लाइव एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो और बच्चा अपनी पेस पे कर सके, तो उसको कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और लाइव उसके डाउट एंड प्रैक्टिस सेशंस हो जाएंगे, ताकि उसकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग भी हो जाए। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे PFRD आपको दिख रहा है, आपको इसी तरह से सिडबी का कोर्स भी दिख जाएगा। मे बी जब तक ये वीडियो लाइव हो तब तक वो कोर्स अवेलेबल हो जाए, अभी शायद शो नहीं हो रहा है या मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। एंड इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो दोस्तों Y581। ठीक है, तो मैंने आपको सारी एस्पेक्ट्स बता दिए दोस्तों, मैंने आपको जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी बता दिए, मैंने आपको एग्जाम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना स्पेसिफिक डाउट, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरल ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ। आपके मन में कुछ और स्पेसिफिक डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, इवन थ्रू माई टेलीग्राम और थ्रू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।